Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. हिमाचल प्रदेश में करीब 6 महीने के बाद खुले स्कूल। 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी गाइडेंस लेने आ सकेंगे स्कूल आने के लिए अभिभावकों से लेनी होगी अनुमति। एसओपी का रखना होगा विशेष ध्यान। जोगिंद्रनगर में खुले स्कूल, कक्षाएं लगाने में विद्यार्थियों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। निजी स्कूलों में तो विद्यार्थियों की संख्या रही शून्य, जबकि उपमंडल के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का आंकड़ा 100 तक भी नहीं पहुंचा। जिला बिलासपुर अब होगा भांग और अफीम मुक्त। उपायुक्त ने किया भांग उखाड़ो अभियान का शुभारंभ। सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों, स्थानीय जनता को दिलाई शपथ। और अटल टनल में मिलेगी सुचारू संचार कनेक्टिविटी। बीएसएनएल ने टनल में 4G कनेक्टिविटी करवाई मुहैया। तेज गति से चल रहे वाहनों में मिलेगी 10 Mbps की हाई स्पीड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्मी 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल में करीब 6 महीने बाद स्कूल खुल गए हैं। अब 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी गाइडेंस लेने स्कूलों में आ सकेंगे। इस दौरान नियमित कक्षाएं नहीं लगेगी, लेकिन रोजाना 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्कूलों में आएंगे। अभिभावकों से स्कूल आने का सहमति पत्र लाने वाले विद्यार्थियों को ही गाइडेंस लेने के लिए आने दिया जाएगा। इसकी मंजूरी प्रिंसिपल और संबंधित विषय के शिक्षक देंगे। कैबिनेट ने गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार 21 सितंबर से राज्य में निषेध क्षेत्रों के बाहर के सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति दी है। स्कूल 50% शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारी और कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के 50% छात्रों की उपस्थिति में खोले गए हैं। छात्र स्वैच्छिक रूप से स्कूल आएंगे। इसके लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य है। स्कूलों में शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग करेंगे। 23 सितंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अभिभावकों से स्कूल आने का सहमति पत्र लाने वाले विद्यार्थियों को ही गाइडेंस लेने के लिए आने दिया जाएगा। इसकी मंजूरी प्रिंसिपल और संबंधित विषय के शिक्षक देंगे। स्कूल आने से पहले शिक्षकों से आने के समय के लिए संपर्क करना होगा। वहीं मंडी शहर के गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल मंडी को भी आज 6 महीने बाद खोला गया। स्कूल में साफ सफाई की गई और स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया गया। गर्ल्स स्कूल मंडी की प्रधानाचार्य प्रतिभा वैद्य और बॉयज स्कूल के वाइस प्रिंसिपल अशोक ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत स्कूल खोल दिए गए हैं और स्कूल में 9वीं से 12वीं तक के ही बच्चे आएंगे, वो भी अपने अभिभावकों की सहमति से। उन्होंने कहा कि जब भी बच्चा स्कूल आएगा तो वह आती बार लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर भी अपने पास रखें। आज से हमारे विद्यालय में जो है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट जो है 50% स्टाफ हम बुला रहे हैं स्कूल में। और बच्चों को भी हमने मैसेज डाल दिया है कि जो भी बच्चों की अगर कोई क्वायरीज होती हैं तो जिस दिन जो स्टाफ अवेलेबल होगा, जैसे हमने एक दिन लेक्चरर्स के लिए +1 +2 के टीचर्स के लिए फिक्स किया है। 50% स्टाफ एक दिन आएगा और दूसरे दिन जो है हमारा टीचटी, CNB और बाकी का स्टाफ आएगा। प्रारूप है जिसमें हमने यही जानकारी मांगी है कि आप 21 से आना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं 21 सितंबर से, तो प्रारूप का ऊपर वाला हिस्सा आप उसमें भरेंगे। अगर वो 1 अक्टूबर से भेजना चाहते हैं तो प्रारूप का जो निचला हिस्सा है उसको भरकर हमें भेजें। उस प्रारूप को हमारे लिए लेना बहुत आवश्यक है। जब वो प्रारूप हमारे पास जमा होगा तभी हम बच्चे को परामर्श दे पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है ये अनिवार्य किया गया है कि माता या पिता की अगर तसल्ली है, वो भेजना चाहते हैं बच्चे को, तभी हम बच्चों को परामर्श दे पाएंगे या उनको पढ़ा पाएंगे। बता दें कि एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल आने की आजादी होगी। किसी भी छात्र पर स्कूल आने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। बच्चे अपने माता पिता की लिखित अनुमति लेकर ही स्कूल आएंगे। स्कूलों में आने के इच्छुक विद्यार्थियों को अलग अलग समय दिया जाएगा। छात्रों के इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी। किसी भी तरह बीमार महसूस करने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा। कैंपस में कहीं भी थूकना पूरी तरह से वर्जित होगा। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में लंबे अरसे के बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन कक्षाएं लगाने को लेकर हजारों विद्यार्थियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। निजी स्कूलों में तो विद्यार्थियों की संख्या लगभग 0 रही, जबकि उपमंडल के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों का आंकड़ा 100 तक भी नहीं पहुंच सका।
शहर के दयानंद भारतीय पब्लिक स्कूल में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाकर महज ऑनलाइन परीक्षा के दौरान भरी गई उत्तर पुस्तिका को जमा करवाया। यहां पर विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी साथ पहुंचे। शहर के 3 बड़े निजी स्कूलों में शामिल न्यू क्रिसेंट स्कूल, माउंट मौर्या इंटरनेशनल सहित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में भी विद्यार्थी कक्षा लगाने नहीं पहुंचे, जबकि सभी स्कूलों में 50% स्टाफ के साथ स्कूल भवन को भी सैनिटाइज की सुविधा उपलब्ध थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल लग जाने चाहिए, परंतु स्कूल लगने के साथ साथ ही कई सावधानियाँ भी बरतनी जानी चाहिए। जैसे कि हमारी क्लास में जैसे 40 बच्चे हैं, परंतु हमारी क्लास में 15 ही बच्चे होने चाहिए और हर क्लास के बाद हाथ धोने चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए तथा दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। कोरोना वायरस से जो ये महामारी फैली हुई है, इसको रोक तो नहीं सकते, परंतु हमें सरकार को स्कूल खोल देने चाहिए। जैसे हर क्लास के बाद बच्चों को हाथ धोने चाहिए, सुबह स्कूल सैनिटाइज होना चाहिए और स्कूल में सफाई रखनी चाहिए। लॉकडाउन के 6 महीने बाद आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला जोगिंदरनगर में जमा 1 और 10वीं के छात्राएं अपने विषयों के प्रति डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्कूल में आई। पाठशाला प्रबंधन द्वारा बच्चों के आने से पहले सभी कक्षाओं को सही तरीके से सैनिटाइज किया गया। वहीं उन्हें उचित दूरी बनाए रखते हुए उनके विषयों से संबंध में जो उनके प्रश्न थे उनका समाधान अध्यापकों द्वारा किया गया। विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल राजकुमारी ने बताया कि शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत पाठशाला में छात्राओं को उनके विषय संबंधी सवालों और संदेहों को दूर करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि विज्ञान संकाय से कुछ छात्राएं अपने विषय संबंधी संदेहों को दूर करने के लिए पाठशाला में आई थी। इस दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्राओं के लिए फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही स्कूल में 50% अध्यापकों को बुलाया जा रहा है। जिन बच्चों को अपने विषयों संबंधी सवाल पूछने हैं उन्हें संबंधित विषय के अध्यापक की उपस्थिति होने पर ही पाठशाला में बुलाया जा रहा है, ताकि उन्हें उनकी पढ़ाई में मदद मिल सके। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंदरनगर में पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। पाठशाला को 2 दिन पहले ही सैनिटाइजर किया गया है, पूरे कैंपस को साफ किया गया है। बच्चों की सुरक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है। बच्चों को फेस मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है। और इस संदर्भ में कुछ बच्चे आज पाठशाला में उपस्थित हुए थे साइंस टीम से संबंधित, और माता पिता की सहमति के साथ वो पाठशाला में प्रवेश किया उन्होंने। वहीं 11वीं कक्षा की छात्रा ने बताया कि वे आज 6 महीने बाद पाठशाला आई और उन्हें जो भी अपने विषय से संबंधित डाउट्स थे उन्होंने अपने अध्यापकों की मदद से उन्हें क्लियर किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा सैनिटाइजर, मास्क और उचित दूरी का पूर्णतः ध्यान रखा गया। आज हम स्कूल आए तो आज हमने अपने जो हमारे डाउट्स थे वो हमने आज बायो क्लास में जो है हमने पूरे कंप्लीट कर दिए, मतलब अच्छे से हो गया। और जैसे कि जो हम ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर है क्लासेस में स्कूल में, तो आज हमें आना यहाँ पर अच्छा लगा। और हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरा यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, सैनिटाइज हमने हैंड सैनिटाइज भी कर रहे हैं एंड सब कुछ स्कूल मतलब बेटर हो रहा है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.L.Ed, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, G&M, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Shok, Tehsil Bald District Mandi, Himachal Pradesh. शिक्षक दिवस के ऊपर सभी अध्यापकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व एक बहुत ही भयंकर महामारी से ग्रसित है। आज जहां सारे स्कूल बंद हैं, तो एक अध्यापक का इस मौजूदा समय में रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि बच्चों का साल भी बर्बाद ना हो और बच्चों की शिक्षा भी अच्छे ढंग से चल पड़ी।
चली जा सके। इसके लिए अध्यापक का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सभी अध्यापकों से अनुरोध है कि वे बच्चों की शिक्षा के लिए उनकी गुणवत्ता के लिए खूब मेहनत करें और ऑनलाइन जो मटेरियल विभाग द्वारा और अध्यापकों द्वारा दिया जा सकता है वो बच्चों तक ठीक ढंग से पहुंचे। इसके लिए अध्यापक खूब मेहनत करें। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यही हमारा नारा है समग्र शिक्षा अभियान का। सबको एक बार पुनः टीचर्स डे की उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई।